भारत के शेयर बाजार में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ने ब्रोकरेज फर्म येस सिक्योरिटीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एक्सचेंज ने कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और सबसे बड़ा फैसला ये लिया है कि अब ये सिक्योरिटीज अगले 3 महीने तक कोई नया ग्राहक नहीं जोड़ सकती। सही सुना आपने। अब ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या हुआ ऐसा कि एनएससी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या कंपनी ने निवेशकों के नियमों का सही से पालन नहीं किया था और इसका असर मौजूदा ग्राहकों पर पड़ेगा या नहीं? आइए विस्तार से इस बारे में बात करते हैं। दरअसल देखिए, पूरा मामला जुड़ा है अपफ्रंट मार्जिन और पिक मार्जिन नियमों से। पिछले कुछ सालों में सेबी और एनएससी ने बाजार में रिस्क कम करने के लिए मार्जिन नियम काफी सख्त किए। आसान भाषा में समझें तो जब भी कोई निवेशक ट्रेडिंग करता है, खासकर एफएनओ में यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो ब्रोकर को पहले से तय मार्जिन रखना जरूरी होता है। इसका मकसद ये होता है कि बाजार में अचानक बड़ा नुकसान होने की स्थिति में रिस्क कंट्रोल किया जा सके। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अपफ्रंट मार्जिन और पिक मार्जिन क्या होता है। अपफ्रंट मार्जिन का मतलब होता है ट्रेड शुरू करने से पहले ब्रोकर द्वारा लिया जाने वाला जरूरी सिक्योरिटी अमाउंट, ताकि नुकसान का जोखिम कम रहे। वहीं पिक मार्जिन का मतलब होता है दिन भर ट्रेडिंग के दौरान किसी भी समय आपके सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुए मार्जिन पर आधारित सुरक्षा राशि। लेकिन एनएसए की जांच में ये पता चला कि ये सिक्योरिटीज ने इन नियमों का सही से बिल्कुल भी पालन नहीं किया। एक्सचेंज की मेंबर कमेटी ने पाया कि कंपनी ने कई मामलों में ग्राहकों से ऐसी पेनल्टी वसूली है जिसे नियमों के मुताबिक ग्राहकों पर डाला नहीं जा सकता। जांच में ये सामने आया है कि 48 ग्राहकों से कुल 211 मामलों में कंपनी ने अपफ्रंट और पीक मार्जिन शॉर्टफॉल की पेनल्टी ग्राहकों से वसूली। इस वसूली की कुल रकम करीबन 18,31,000 रुपए बताई गई है। एनएसए ने ये साफ कहा कि सेबी और एक्सचेंज के नियमों के मुताबिक अपफ्रंट मार्जिन की कमी पर लगने वाली पेनल्टी ग्राहकों पर ट्रांसफर नहीं होती। यानी अगर मार्जिन नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी जिम्मेदारी ट्रेडिंग मेंबर यानी ब्रोकरेज कंपनी की होती है, न कि निवेशक यानी ग्राहक की। इतना ही नहीं, एनएससी ने यह भी बताया कि इससे पहले दिसंबर साल 2024 में भी ये सिक्योरिटीज को निर्देश दिया गया था कि ग्राहकों से वसूली गई 9.45 लाख रुपए की पेनल्टी वापस की जाए, लेकिन जांच समिति के मुताबिक कंपनी ने उस आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया और यही वजह है कि अब एक्सचेंज ने और सख्त रुख अपनाया। एनएससी ने कंपनी पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया और अगले 3 महीने तक नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया। इसके अलावा एक्सचेंज ने निर्देश भी दिया है कि अपफ्रंट और पीक मार्जिन से जुड़ी पूरी वसूली गई पेनल्टी प्रभावित ग्राहकों को 15 दिन के अंदर वापस की जाए। इस कार्रवाई के साथ एनएससी ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी चेतावनी दी है। एक्सचेंज की समिति ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, इसके अलावा कंप्लायंस ऑफिसर आदित्य गोयनका को भी भविष्य में नियामक के नियमों का सख्ती से पालन करने की बात कही है। नहीं तो इससे भी ज्यादा बुरे कदम जो है एनएससी द्वारा उठाए जा सकते हैं, सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि इस खबर का आम निवेशकों के लिए क्या मतलब है। दरअसल ये कार्रवाई सिर्फ ये सिक्योरिटीज तक सीमित नहीं है, ये कार्रवाई पूरे ब्रोकरेज इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। एनएससी साफ करना चाहता है कि निवेशकों के हितों से जुड़ी नियमों में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई ब्रोकरेज ग्राहकों पर गलत तरीके से पेनल्टी लगाता है या फिर कोई निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। यानी बाजार में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने और निवेशकों का भरोसा कायम रखने के लिए एक्सचेंज और रेगुलेटर्स पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। इसी बीच एनएससी ने एक और अहम घोषणा की है। एक्सचेंज ने बताया है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज और नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट को जुलाई साल 2026 से फ्यूचर्स एंड ऑप्शन यानी एफएनओ सेगमेंट से हटाया जाएगा। हालांकि मई, जून और जुलाई साल 2026 के मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स उनके एक्सपायरी तक ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे। यानी कुल मिलाकर एनएससी की ये कार्रवाई बाजार को एक साफ संदेश देती है कि अब नियमों को लेकर कोई ढील नहीं दी जाएगी। निवेशकों के हितों की सुरक्षा और बाजार में भरोसा बनाए रखने के लिए एक्सचेंज लगातार सख्त कदम उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि ये सिक्योरिटीज इस पूरे मामले पर आगे क्या कदम उठाती है और क्या इससे ब्रोकरेज इंडस्ट्रीज में काम करने के तरीके में कोई बदलाव आएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।